हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मार्केट। फ्रेंड, ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये 8 जुलाई आज स्टार्ट हुआ था मार्केट। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ से आज स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। फर्स्ट टाइम टच हुआ, फॉल दिया, सेकंड टाइम टच हुआ, फॉल दिया और ये लेवल को अच्छा सा पकड़ के रखा। अपने पहले से दिया हुआ था मैंने 52,300, 52,300। लेकिन अब मार्केट ऐसा लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो बियरिश है, बरोबर। लेकिन आज ये हुआ। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं। ये निफ्टी है फ्रेंड। देखो, निफ्टी ने भी आज फ्रेंड यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, ये कैंडल, बरोबर। पहले ये फॉल दे चुका था, मार्केट ने सिर्फ साइडवेज किया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चले गई और निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो दोनों का जब तक सेटअप नहीं बैठेगा, का तो दोनों चीज ऊपर हो या दोनों नीचे हो, ये जब भी ऐसा होता है ना, तो मार्केट जो है वो साइडवेज चलेगा। ओके, अब मैं आपको मिड कैप बता दूं। आज मिड कैप में बहुत अच्छा रहा। ये मिड कैप है दोस्तों। देखो, मिड कैप के अंदर मैंने आपको जो फ्राइडे को मैंने जो आपको वीडियो में दिए थे लेवल, उसमें ये चैनल बना के दी थी कि मिड कैप इस चैनल में चल रहा है। और आज देखो कितना शानदार काम किया है मिड कैप ने। बिल्कुल ये ओपन हुआ चैनल के अंदर, ओपन होके यहाँ बाहर आया चैनल के, और बाहर आने के बाद मेरे परफेक्ट इसी लेवल से इनने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद देख रहे हो कितना अच्छा सा फॉल दिया, कितना अच्छा ट्रेड बना। और ये मैंने आपको दिया हुआ था बहुत टाइम से पहले कि भाई यहाँ मार्केट, ये इसके अंदर मार्केट मिड कैप साइडवेज था तो इसके ऊपर ही सस्टेन किया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के डाउन आ गए। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्यूसडे 9 जुलाई को मार्केट कैसे काम करेगा, तो वो बता देता हूँ आपको। चलो उसके लेवल बता देता हूँ। तो ये 9 जुलाई का प्लान रेडी है फ्रेंड कि 9 जुलाई को कैसे ट्रेडिंग करें हम। ये मिड कैप निफ्टी है और इसी का सबसे पहले मैं बता दूं आपको। देखो, आज मिड कैप ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया, बट एक बात बता दूं आपको, मिड कैप के अंदर अगर इस रेंज में वो कल मिड कैप आ गया तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये रेंज जो है, देखो उनको मूवमेंट जो है वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद मिली और ये डाउन साइड भी मूवमेंट आई आज, लेकिन इस जोन के ऊपर इसको रोक दिया गया, रुक गया। यानी ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो इसके ऊपर है। तो कल हो सकता है कि 12,400 ब्रेक होवे, इनको 12,450 एंड 12,500, और ये एक और जो ऑल टाइम ये न्यू, इसको भी लगा लेते हैं 12,560, 12,560, ये एक और रेजिस्टेंस है, बरोबर। हाँ, अब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, मिड कैप सस्टेन करता है अच्छे से, तो ही हम ऊपर साइड में जा सकते हैं। और अगर डाउन में कल ब्रेक हो जाता है ये जोन और इस जोन के अंदर रहता है तो ट्रेडिंग मत करना। चलो अब मैं निफ्टी बता दूं, फिर फिन निफ्टी वगैरह सब बता देता हूं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी बता दूंगा। देखो, ये निफ्टी की है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर देखो अच्छे से समझ लेना। आज सबसे बड़ी चीज बता दूं, देखो मार्केट जो है जब साइडवेज होता है, जैसे आज ये निफ्टी साइडवेज है और बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, देखो बरोबर। ये दोनों के साइडवेज रहने की वजह बताता हूं। 2 दिन से ये साइडवेज क्यों है। देखो, यहां भी साइडवेज था और यहां भी। यहां पे 200 मूविंग एवरेज के डाउन में है बैंक निफ्टी, और निफ्टी जो है वो 200 मूविंग एवरेज के अप है। इसको अप जाना है, बैंक निफ्टी को डाउन जाना है, इसलिए दोनों जब तक दोनों एक साथ नहीं हो जाएंगे वहां तक साइडवेज रहेगा। साइडवेज रहने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, समझ रहे हो साइडवेज क्यों होता है, ये समझ में आ गया होगा शायद। अब निफ्टी 50 का बता दूं, फिर बैंक निफ्टी बता दूं। देखो, निफ्टी 50 जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है। अब 3 मिनट देखते हैं और 1 मिनट, तीनों के अंदर देखो 3 मिनट में भी 1 मिनट, ये 3 मिनट बुलिश है, बरोबर।
तो ये जो बुलिश है, तो हमारे को ऊपर के लेवल ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 365, फिर सेकंड टारगेट बनेगा 24,400, 450 एंड 500। लेकिन एक बात हमेशा कहता हूँ, सब टारगेट एक साथ अचीव करने में मत रहना। 1 बाय 1 जो टारगेट मिलता है उसी में लेके जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके निकल जाना सेफ होता है। हाँ, डाउन साइड में बता दूं, जब तक 240 के अप है हम डाउन, ये ट्रेड लाइन जो देखो बहुत बेहतरीन बनते हुए आ रही है, बहुत अच्छी सी एकदम डिसेंट। इस ट्रेड लाइन का ब्रेक होगा और 240 का ब्रेक हो जाता है तो हमारा डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 175, 24,175। और ये जो है ये इतना गैप फिलिंग देखो बाकी है, ये यहाँ तक गैप फिल हुआ है, ये गैप फिलिंग जो इतना था वो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन यहाँ तक का गैप फिलिंग बाकी है। तो ये गैप फिलिंग होगा, अगर 24,175 ब्रेक होता है तो ये गैप फिल होगा। और यहाँ पे जो है गैप फिलिंग के बाद वापस घूम सकता है निफ्टी, क्योंकि गैप फिलिंग जो होता है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 24,008। ओके फ्रेंड, समझ में आया होगा। अब मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी बता दूं, फिर निफ्टी बता देता हूं मैं। हाँ, ये बैंक निफ्टी है। देखो बैंक निफ्टी में दोनों साइड हमारे को गैप फिलिंग मिलती है छोटी छोटी। देखो ये एक छोटी सी गैप फिलिंग यहाँ बाकी है और एक बड़ी गैप फिलिंग यहाँ बाकी है। अब बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश है, लेकिन अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है, मैंने ट्रेड लाइन इसलिए नहीं बनाई है कि ट्रेड लाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है हमको हेल्प करने के लिए, तो ट्रेड लाइन की जरूरत नहीं है, बरोबर। लेकिन चलो फिर भी बना के रख देते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज या ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 52,800 एंड सेकंड टारगेट बनेगा 53,250। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारे को टारगेट मिलता है, तुमको बताऊं, यहाँ पे दिखेगा, वो मैंने बनाया नहीं था जान करके, अभी आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। देखो ये जो टारगेट है ये 53,050 है, यानी 53,000 एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट का रिवर्स होना भी बनता है और सस्टेन करना भी बनता है। तो अगर यहाँ पे हम बुलिश में एंटर होते हैं तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और उसके बाद ये थर्ड टारगेट, लेकिन यहाँ पे अपने आप को संभालना है। डाउन साइड में जाते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे गैप फिलिंग है, कि गैप फिलिंग के बाद रिवर्स ना हो मार्केट, वो ध्यान रखना। अगर रिवर्स होता है तो हम वापस से अप साइड जाएंगे, और नहीं होता तो हमारा टारगेट बनेगा 52,000 एंड 51,800। अब लास्ट फिन निफ्टी बता दूं आपको, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है वो भी बता देता हूँ। देखो फिन निफ्टी को बहुत अच्छे से मैंने समझ के काम किया, लेवल बनाए, कम लेवल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक इस जोन के अंदर है ट्रेडिंग मत करना। हाँ, इस जोन के अंदर आपको ट्रेड मिलेगा तो कैसा मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रेड मिला, अब गया कहीं से भी घूम सकता है, तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हमको बड़ा ट्रेड मिलेगा 23,380 ब्रेक होगा तो 160 तक का टारगेट मिलेगा, और 770 ब्रेक होगा तो 24,000 तक का टारगेट मिलेगा। और जीरो हीरो भी इसी तरीके से मिलेगा। जीरो हीरो करना हो तो करना, लेकिन जीरो हीरो के चक्कर में अपनी कैपिटल को खत्म मत करना। जीरो हीरो बहुत रिस्की चीज होती है, एक्सपायरी को सब इवेंट समझते हैं, पर सच बोलूं तो एक्सपायरी इवेंट नहीं है, ये एक्सपायरी के अंदर ज्यादा कर लोग लॉस करते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।